रैम मुझसे पूछती है कि एल को कब मारना है। रैम मुझसे कहती है कि उसे एल के पास ले चलो और वो तभी उसको मार देगी। एल को किस तरह मारना है और कब मारना है ये बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा रैम, और चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मैं ना बोलूं तब तक उसे मत मारना, ठीक है ना। उसके बाद मैं मीसा से उसका फोन नंबर मांगता हूँ और ये बात सुनने के बाद मीसा खुश हो जाती है। वो मुझसे मेरा नंबर मांगती है और मैं उसे फिर से मना कर देता हूँ। वो फिर से वही सब बातें करती है। वो मुझसे कहती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके पास मेरा नंबर होना चाहिए। वो मुझसे मेरा नंबर तो नहीं मांगती, लेकिन बदले में वो मुझे अपना ही एक और फोन दे देती है। मीसा के पास 3 सेल फोन्स थे और उनमें से एक अब मेरे पास था। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, अब ये फोन मेरे पास ही रहेगा। फिर वो मुझसे कहती है कि अब वो जब चाहे मुझे फोन या मैसेज कर सकती है, जिसके बाद मैं उसे मना कर देता हूँ। कॉल और मैसेज मैं तुम्हें करूंगा मीसा, तुम मुझे नहीं करोगी, ठीक है। और फिर वो एक और सवाल पूछती है कि मैं उसे कॉल कब करूंगा। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा मीसा, उम्मीद है कि मैं कल एल को भी ठिकाने लगा दूंगा। अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए मीसा। वो मुझसे कहती है कि अभी रात जवान है, क्यों ना बाहर चलें और खाना पीना खाएं, कैंडल लाइट डिनर करें। मीसा की बकबक से मैं तंग आ चुका था। उसका मुंह बंद करने के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अरे वाह लाइट, तुमने तो मौके पे चौका मार दिया मेरे दोस्त, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। प्लीज घर जाओ। रैम से बात करते हुए ध्यान रखना कि आसपास कोई ना हो। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मेरी चाल काम आती है और वो चली जाती है। तुम तो घने इमरान हाशमी बन रहे हो लाइट। तब उसका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था रियुक। वो मेरे बहुत काम की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती रहे। अब मुझे एल को मारना है रियुक। वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता, बल्कि वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अकेला था और ये सोच रहा था कि किस तरह से एल को मारा जाए जिससे उसकी मौत महज एक हादसा लगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कल एल को या फिर रियुज़ाकी को या उसका जो भी असली नाम है उसे मरना होगा। दूसरी तरफ एल टीवी स्टेशन में भेजे गए टेप्स पर जो सबूत मिले थे उनको देख रहा था। मिस्टर यागामी, अगर मैं अगले कुछ दिनों में मर जाता हूँ तो समझ लीजिएगा कि आपका बेटा ही कीरा है। एल की ये बात सुनकर डैड हिल जाते हैं। अगर दोनों कीरा आपस में मिल चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरी जान को बहुत खतरा है। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हो सकता है मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं कुछ दिनों में मर जाता हूँ तो यकीन मानिए आपका बेटा ही कीरा है। अब मुझे हर कदम बहुत ही फूक फूक कर रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं गया काम से। मैं कैंपस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम ही रहा था और तभी सामने मुझे एल बैठा नजर आता है। अरे कैसे हो मेरे दोस्त? क्या हम बाद में मिल सकते हैं? मुझे मेरे दोस्त से कुछ जरूरी बातें करनी है। बंदी छोड़कर मेरे पास आ गए, वो बुरा मान गई तो? लड़की, बस और ट्रेन, एक जाती है दूसरी आती है। दोस्ती के ऊपर कुछ नहीं होता रियुज़ाकी। मैंने तुम्हारे डैड को बता दिया है कि अगर कुछ दिनों में मैं मर जाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि तुम ही कीरा हो। आखिर ये चाहता क्या है? और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैंने सच ही कहा था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। क्या मुझे आज ही एल को मार देना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले ही बहुत परेशान था और तभी मेरी परेशानी कई गुना बढ़ने वाली थी। चलो चलकर कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा ब्रेक ही चल रहा है। हम दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से मीसा आ जाती है। तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम यहाँ क्यों आई? इस तरह मीसा का सामने आना मुझे परेशानी में डाल सकता था, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि मीसा ने उसका असली नाम जान लिया था। एल मीसा को अपना नाम हिडाकी रियुगा बताता है, जिसको सुनने के बाद मीसा कश्मकश में पड़ जाती है क्योंकि वो उसका असली नाम देख सकती थी। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एल का आज इस तरह से कॉलेज में आना उसकी मौत की वजह बन सकता है। अचानक वो हंसने लगता है। ये हंस क्यों रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मीसा ही दूसरी कीरा है? तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो लाइट। मैंने बहुत सारी मैगजीन्स में मीसा को देखा है। मैं मीसा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मीसा यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर थी और उसे यहाँ पर देखकर उसके आसपास भीड़ लग जाती है। मैं एल का असली नाम जानने के लिए बेकरार था, लेकिन इस भीड़ के चलते मैं मीसा से नहीं पूछ सकता था। और तभी कोई आता है और मीसा को वहां से लेकर चला जाता है। जैसे ही मीसा क्राउड से दूर जाती है, मैं सोच लेता हूँ कि अब मुझे मीसा को फोन करके एल का असली नाम जान लेना चाहिए। चलो लाइट, बहुत तेज भूख लग रही है यार। वो असल में मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम चलो मैं आता हूँ। बहाना बना के मैं उसे भेज देता हूँ। मैं मीसा से बात करने के लिए फोन निकालता ही हूँ कि तभी एल का फोन बजता है और वो मुझे कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ जाते हैं। हमने मीसा को गिरफ्तार कर लिया है। हमें लगता है कि मीसा ही दूसरी कीरा है। लाइट, तुम्हारे एल लग गए। आखिर एल को इतनी जल्दी पता कैसे चला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन टेप्स को टीवी स्टेशन में भेजा गया था उन पर बाल और फाइबर जैसी कुछ चीजें चिपकी हुई थीं।
लैब टेस्ट के बाद ये पता चला कि वो सारे सैंपल्स मीसा के ही हैं, इसलिए हमने उसे कस्टडी में ले लिया है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं एल को मारने से सिर्फ एक कदम दूर था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि काश मैं सारे टेप्स को खुद अपने हाथों से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं था। मैं एल को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। एल पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचता है और मीसा को देखने के लिए वटारी से कहता है। मीसा की हालत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मीसा को बहुत ही बुरी तरह से कैद किया गया था। वो कीरा हो सकती थी, इसलिए उसको इस तरह से कैद किया गया था। मीसा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे। एल जान गया था कि वो ही दूसरी कीरा है। मिस्टर यागामी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब लाइट ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। बहुत जल्द हम उसे इंटेरोगेशन के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। अब आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा चीफ यागामी। और आखिरकार 3 दिन के बाद मीसा बोलने के लिए तैयार हो जाती है। वो बार बार खुद को मारने की बात करती है, जिसको सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। तुम दूसरी कीरा हो और तुम पकड़ी गई हो, क्या यही वजह है तुम मौत मांग रही हो? जवाब में वो कहती है कि उसे कीरा के बारे में कुछ नहीं पता। असल में मीसा पुलिस से नहीं बल्कि रैम से अपनी मौत की भीख मांग रही थी। रैम उसको कहती है कि अगर वो मरी तो लाइट को भी मरना होगा, क्योंकि ये सब लाइट की वजह से हुआ है। जवाब में मीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि सिर्फ वो मरना चाहती है। एल समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वटारी से कहकर एल उसके मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है। कभी कभी दरवाजे से भी आना चाहिए, मैं डर जाता हूँ रैम। रैम हमें बताती है कि उसने रैम की मदद लेने से मना कर दिया है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पुलिस को पता चल जाएगा कि उसके पास शक्तियां हैं। रैम बताती है कि अब मीसा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी डेथ नोट को जब्त कर लिया जाए। जब्त करने के बाद मीसा की सारी मेमोरी चली जाएगी। वो मेरे बारे में, डेथ नोट के बारे में और शिनिगामी के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। रैम मीसा को डेथ नोट फॉरफीट करने की बात बताती है, जिसके बाद मीसा हाँ कर देती है। मीसा की आंखों में गम के आंसू थे। रैम उसके आंसू पोंछती है कि हाँ? तभी एल की नजर उस पर पड़ जाती है। अब मीसा के पास डेथ नोट नहीं थी। अब वो मुझे, र्यूक को, रैम को, हम सबको भूल चुकी थी। वो कीरा के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए पुलिस को आखिर में उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन तभी रैम मुझसे कहती है कि अगर मैंने मीसा को नहीं बचाया तो वो मुझे जान से मार देगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है रैम, और मेरे पास एक आइडिया भी है। रैम कहती है कि चाहे कुछ भी करो, बस मीसा बचनी चाहिए, नहीं तो मैं गया काम से। इसे अलविदा समझना र्यूक।